वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल ट्रांजिट के बारे में जो कि सिक्स प्लैनेटरी कंजंक्शन है, जो कि होने वाला है 29 मार्च को इस साल के। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए उस ट्रांजिट के लिए। बिकॉज ये वाला जो ट्रांजिट है वो कोइंसाइड कर रहा है फर्स्ट सोलर एक्लिप्स के साथ भी, जो इस साल का है। एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स होने वाला है 29 मार्च को। तो वो भी होगा। काफी प्लैनेट्स जो मेजर मेजर फोकल प्लैनेट्स हमारे होते हैं, जैसे शनि है, राहु, केतु, जुपिटर। तो ये भी सब आप देखेंगे विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स ही सब साइंस चेंज करने वाले हैं। तो और आप देखें कि ये सारे स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। मतलब अगर हम देखते हैं चंद्रमा को, तो वो सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। ऑन द अदर एंड हमारे पास शनि देव है जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। एंड इवन जो राहु केतु है वो एक साइन में 1.5 years तक रहते हैं। जो गुरु हैं बृहस्पति हैं वो 1 साल तक रहते हैं। तो जब इतने सारे ये चारों प्लैनेट्स ही अपने साइंस बदल रहे हैं इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, तो एक मेजर शिफ्ट तो आने वाला है। मतलब आगे का जो टाइम होगा और अभी का जो टाइम है उसमें हम देखेंगे कि बहुत आपको एक वेरिएशन दिखाई देगा, मतलब चीज़ों के एडवांसमेंट्स में भी, टेक्नोलॉजी में, उन सब चीज़ों में। तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में कि और आपकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी ये ट्रांजिट आपको कैसे अफेक्ट करेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। सो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो ट्रांजिट है दैट इज हैपनिंग इन द साइन ऑफ पाइसीज। एंड पाइसीज साइन जैसे हम जानते हैं एक वाटर एलिमेंट उसमें बहुत हाई होता है, वाटर साइन है। एंड जो हम ट्राइन देखते हैं 4, 8, 12 का, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का, उसका बिल्कुल आखिर का साइन है। इसका मतलब एक तरीके का कल्मिनेशन हम बोल सकते हैं। जो भी वाटर एलिमेंट का कल्मिनेशन है वो इस साइन में जाके होता है। एंड वैसे भी अगर हम जब काल पुरुष कुंडली में हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल आखिर का साइन है। अगर एरीज हमारे यूथ को रिप्रेजेंट करता है, पहला राशि है, तो पाइसी जो हमारे एग्जिट को दिखाता है इस दुनिया से, बिल्कुल अंत को दिखाता है। एंड इसलिए जो हम देखते हैं प्लैनेट जो रूल भी इस साइन को करते हैं वो बृहस्पति हैं, एंड इट इज को रूल्ड बाय केतु। तो इस साइन में जुपिटर एंड केतु की एनर्जी का भी एक मिक्सचर है। तभी जो हम चीजें देखते हैं जैसे स्पिरिचुअलिटी है वो हम इस साइन के साथ एसोसिएट करते हैं। एंड बहुत एक हायर लेवल पे ऑपरेट करने वाला ये राशि है। जैसे अगर हम बृहस्पति का दूसरा जो राशि, मूल त्रिकोण राशि, अगर हम धनु की बात करते हैं, तो उसमें अगर हम बोलते हैं कि वो नॉलेज का साइन है, तो जब पाइसिस की हम बात करते हैं वो विजडम है। तो उस नॉलेज को आप कैसे, मतलब विजडम में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसका ये साइन है, जो कई बार लोगों को कई बार समझ भी नहीं आता। एंड दैट इज वाई बहुत एब्स्ट्रैक्ट किस्म की राशि है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का साइन है। एंड इसके बिल्कुल हम ऑपोजिट देखते हैं, वर्गो का साइन जो कन्या राशि है वो पड़ता है। तो कन्या राशि बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत डिटेल ओरिएंटेड है। एंड जो पाइसीज है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो शनि ग्रह है वो 29 मार्च को, सैटर्न इज गोइंग टू एंटर दिस साइन पाइसीज में, वो एंटर करेंगे। एंड उसके कुछ महीने बाद हम देखते हैं बृहस्पति भी अपना राशि बदल रहे हैं, इट इज गोइंग इन जेमिनाई। एंड जो राहु केतु है वो भी अपना साइंस चेंज कर रहे हैं कुछ हफ्तों में। तो काफी आप देखिए एक मेजर शिफ्ट हमें दिखाई देता है। फोर जो थोड़े स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं वो सारे अपना साइन चेंज करने वाले हैं। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, जैसे हम अभी देख रहे हैं कि जितना तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है दुनिया में, एंड कैसे कैसे परिवर्तन उसकी वजह से आएंगे जॉब्स में इन द कमिंग फ्यू इयर्स। तो वो सबके ऊपर भी इसका बहुत एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि शनि जो थे वो कुंभ राशि में थे 2.5 years तक। तो जो दोनों राशियां, जो कुंभ है एंड जो पाइसी साइन है, दोनों ही राशियां जो हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग और मेटाफिजिक्स या उस टाइप की चीजें जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड होती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, उन सब चीजों को वो सिग्निफाई करते हैं। एंड हम वैसे भी जानते हैं जो राहु प्लैनेट है दैट इज ऑल्सो द प्लैनेट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अभी राहु पाइसिस से साइन में शिफ्ट करके वो एक्वेरियस की तरफ मूव करेंगे, जो कि अगेन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड राशि बनती है। तो जो और उसकी शुरुआत हम देख रहे हैं अभी हो ही गई है उसकी। तो जब भी आप देखेंगे कि ऐसा कोई मेजर ट्रांजिट होने वाला होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि उस दिन
कुछ मतलब बहुत ज्यादा सडन हो जाएगा, वो मतलब एक शिफ्ट हो रहा होता है जो कैरी फॉरवर्ड होता है महीनों में। तो अभी से हम जैसे हम देख रहे हैं साल की शुरुआत हुई और अभी अभी चाइना ने एक अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे चाइना ने एक एलएलएम लॉन्च करा है जो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, डीप सीक के नाम से। एंड चैट जीपीटी की तरह ही है बट ज़्यादा एडवांस्ड है, उन्होंने कम पैसों में वो चीज़ को डेवलप करा है, तो उसने बहुत ज़्यादा तबाही कर दी है पूरे मार्केट में। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, यहाँ पे जो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि डीप सीक का भी जो आप अगर उसका लोगो देखेंगे तो वो एक मछली के सिंबल की तरह है उसका लोगो। एंड बहुत उसका रेलेवेंस और लिंक जो है वो समुंदर ओशन के साथ बनता है, जो उसके लोगो का उसके नाम का। और अभी हम देख रहे हैं कि ये सारा ट्रांजिट भी जो है वो पाइसिस के राशि में हो रहा है, जो कि ओशंस के साथ फिशेस के साथ इन सब चीज़ों के साथ लिंक्ड है। तो काफी, अगर पहले तो अगर हम बात करते हैं इस साइन की कि इतने प्लैनेट्स एक राशि में जब आते हैं, तो जैसे हम देखते हैं ये वाटर एलिमेंट है, ओशंस को दिखाता है, नेचुरल चीजों को दिखाता है, तो क्लाइमेट रिलेटेड चीजों को दिखाता है, एनवायरनमेंट को। तो अगर इतनी सारे प्लैनेट्स उसमें आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि काफी उथल पुथल होगी। तो जो भी क्लाइमेट रिलेटेड चीजें हैं वो और ज्यादा ही इंक्रीज होंगी। तो इन इन द कमिंग मंथ्स मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हम अभी देख भी रहे हैं उसकी शुरुआत भी हो गई है, कि काफी सारे, अब जैसे आप देखेंगे यूएसए में एलए में बहुत सारी वाइल्ड फायर मतलब वाइल्ड फायर हुई हैं। एंड वो बंद ही नहीं हो रही थी। एंड काफी नेचुरल कैलामिटीज भी जगह जगह, चाहे वो कोई प्लेन क्रैश हो गया या इस टाइप की चीजें हो गई जो बहुत सडन इवेंट्स हैं। एंड कई बार हम जो हमारे ह्यूमन कंट्रोल में नहीं होती, तो कोई भी वाटर रिलेटेड जैसे चीजें हो गई, टोर्नेडोज टाइप के हो गए या फ्लड्स हो गए, या पानी रिलेटेड जो वाटर बॉर्न डिजीजेस भी होती हैं उनका भी इंक्रीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज आप देखिए कि ये जो एक्सेस भी हो रहा जिसमें हो रहा है, ये आप देखिए अभी केतु जो है वो वर्गो के साइन में है, कन्या राशि में, एंड राहु जो है वो पाइसिस में है। तो 6-12 का जो एक्सेस भी होता है वो भी कहीं ना कहीं डिजीजेस, हॉस्पिटल्स, इन सब चीजों को दिखाता है। तभी उन चीजों में हम देखेंगे कि एक मेजर शिफ्ट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई बन जाती है। ऑन द पॉजिटिव एंड हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ मेजर नया मतलब टाइप का कोई रिसर्च, मतलब जो भी बीमारियां जो इतने सालों से चलती आ रही हैं, तो उसका कोई पाथ ब्रेकिंग रिसर्च, कोई नया इनोवेशन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जो पाइसिस का साइन भी जैसे मैंने बोला बहुत एब्स्ट्रैक्ट किस्म का साइन है, और जो भी टाइप की रिसर्च होती है या उससे रिलेटेड साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी हम उस राशि से देखते हैं। तो उस टाइप की चीजें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप उसका बेस समझेंगे, अगर आप उसको उसका क्रक्स समझेंगे उस राशि का, तो हम देखते हैं कि वो बहुत एक स्पिरिचुअल राशि है पहले तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, लोनलीनेस को भी दिखाती है। एंड आप देखिए कि अभी शनि ग्रह बस अभी मूव करेंगे उस राशि में, एंड 2.5 years तक वो उस राशि में ही स्थित होंगे। तो जब भी एक इतने स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट का इफेक्ट उस राशि पे रहेगा तो जाहिर सी बात है दुनिया में भी उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे इन द कमिंग ईयर्स मतलब देयर कैन बी एन इंक्रीज इन मतलब स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड प्रैक्टिसेस, जिन लोगों को उसमें जाने की दिलचस्पी लोगों में बढ़ेगी। एंड लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे कि अपने थोड़ा आइसोलेशन में जाना, अपने आप को समझना, अपनी सेल्फ अवेयरनेस की तरफ वर्क करना। मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस लोगों में इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है इसके साथ, बिकॉज 12th हाउस जो है वो आपकी आइसोलेशन को दिखाता है, अकेलेपन को दिखाता है। तो उस टाइप का लोगों का जो मानसिक मतलब प्रवृत्ति है वो चेंज हो सकती है लोगों की। तो उन टाइप की चीजें भी वो दिखाता है। एंड पाइसिस का साइन जो जैसे मैंने बोला वो वाटर से रिलेटेड बहुत बहुत स्ट्रांगली है, तो कोई भी वाटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इस टाइम में सेंसिटिव मतलब होने की प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत हाई है। तो इसलिए बिकॉज मैंने जैसे बोला फ्लड्स आने का, या कहीं पे बहुत ज्यादा पानी, बहुत कम पानी, मतलब इस टाइप का एक्सट्रीम कंडीशंस क्लाइमेट से रिलेटेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड वैसे भी हम देख रहे हैं इतने सालों से जो हम इंसान लोगों ने इतना ग्लोबल वार्मिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करा है नेगेटिव वे में, वी हैव नॉट मतलब टेकन केयर ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, पेड़ों को कितना कट करा है, तो उन सब का जो कल्मिनेशन है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसका जो नेगेटिव साइड है उन चीजों का जो हम इंसानों ने ही करा है, तो उसका नेगेटिव साइड अभी देखने को मिल सकता है, बिकॉज इतना एक एनर्जी का एक वोर्टेक्स क्रिएट हो रहा है इस राशि में।
एंड अगर हम देखें कि उस चार्ट को ही देखते हैं, ये मैंने 29 मार्च का ही चार्ट बनाया है और कालपुरुष की कुंडली ली है, एरीज का राशि है। एंड इतने सारे प्लैनेट्स आप देखिए 12वें घर में प्लेस्ड हैं। और इसी दिन जो है वो पार्शियल सोलर एक्लिप्स भी होने वाला है। इनफैक्ट ये जो टाइम भी मैंने लिया है ये सोलर एक्लिप्स का ही टाइम है। बिकॉज आप देखिए चंद्रमा सूर्य दोनों साथ में ही है, एक ही राशि में है, और राहु भी साथ में कंजॉइंट है। तो राहु की तो एक्सिस में मून और सन आ गए हैं। एंड तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें इस ट्रांजिट की, तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें एरीज वालों के लिए जिनका भी मेष लग्न है, तो उनके लिए आप देखिए कि ये सारे प्लैनेट्स जो हैं इस टाइम में, इस हफ्तों में, मतलब इस दिन तो मून पाइसिस में है, उसके बाद वो आगे मूव कर जाएगा, तो इट विल नो लॉन्गर बी ए सिक्स प्लैनेटरी कंजंक्शन। बट उसका इफेक्ट आप सोच सकते हैं कि कुछ हफ्तों तक उसका रहेगा इफेक्ट। एंड हम देखें यहाँ पे मर्क्यूरी भी जो है वो रेट्रोग्रेड है, वीनस भी रेट्रोग्रेड है। तो जो भी, इसलिए अब एरीज लग्न वालों के लिए आप देखिए मर्क्यूरी इज कंट्रोलिंग देयर थर्ड हाउस एंड द सिक्स्थ हाउस। एंड जो सेकंड और सेवेंथ भी है, वो वीनस कंट्रोल करते हैं, वो भी रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं ट्वेल्थ में। और ट्वेल्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो विदेश जगहों को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का होता है। तो इसलिए जो भी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड डिसीशंस हैं, वो एरीज लग्न वालों को थोड़े केयरफुली देखने चाहिए उस टाइम में। एंड बेटर है कि कोई डिसीजन उन चीजों से रिलेटेड ना लें, बिकॉज इतने सारे जब प्लैनेट्स एक ही घर में उपस्थित होते हैं तो बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी सोचने की कि क्या आप सही डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। एंड स्पेशली हम देखते हैं मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड है, तो ऑल द मोर रीजन की थोड़ा सा केयरफुली उस टाइम को नेविगेट करना चाहिए। अगेन एरीज लग्न वालों के लिए स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ट्रांजिट है। अगर वो मेडिटेशन जो लोग करना चाहते हैं, बहुत अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को एडवांस करना चाहते हैं, आइसोलेशन में जाना चाहते हैं, अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उन सब चीजों के लिए काफी अच्छा टाइम है। इंट्रोस्पेक्शन के लिए काफी अच्छा टाइम है। तो अगर आप 12वें घर से रिलेटेड, पाइसी साइन से रिलेटेड चीजों में एक नॉन मटेरियलिस्टिक वे से आप सोचने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रांजिट आपके लिए अच्छा भी प्रूव हो सकता है। बट अगर आप कोई बहुत मटेरियलिस्टिक टाइप के डिसीजंस लेंगे, स्पेशली इन हाउसेस से रिलेटेड जो मैंने मेंशन करे, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ में जा सकता है। तो उसमें दे हैव टू बी अ बिट केयरफुल। अगर हम यहाँ पे बात करें टॉरस लग्न वालों के लिए जो कि वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि वालों के लिए ये 11th हाउस में इनका पड़ेगा। तो 11th हाउस जैसे हम जानते हैं गेन्स का होता है, होप्स विशेस डिजायर्स का होता है, फुलफिलमेंट का होता है। एंड इनके लिए भी हम देखते हैं ये 5-11 एक्सेस में जा रहा है। तो इसलिए जो भी 11th हाउस रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि फ्रेंड्स से रिलेटेड कुछ हो गया, या अगर आपके कोई फ्रेंड ने आपसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प मांगी है या कुछ उस टाइप का जिसमें उनका थीम आ रहा है, कुछ एल्डर सिबलिंग से रिलेटेड हो गया, तो ये सब चीजों में दे हैव टू बी अ बिट केयरफुल एंड थोड़ा सा टाइम देके ही उन चीजों के बारे में डिसीजन लेंगे तो बेटर प्रूफ होगा। एंड इनके लिए भी हम देखते हैं कि जो मर्क्यूरी जो हाउसेस को रूल करता है वो सेकंड हाउस है, फिफ्थ हाउस है। एंड जो इनका टॉरस असेंडेंट वालों का वीनस रूल करता है लग्न को एंड सिक्स्थ हाउस को, वो चारों हाउसेस के जो लॉर्ड हैं वो रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं ट्रांजिट में। तो ऑल द मोर रीजन इनको थोड़ा अपना वही हेल्थ रिलेटेड चीजों से, फैमिली रिलेटेड चीजों से, ये सब के जो डिसीशंस हैं थोड़ा इनको सोच समझ के लेना चाहिए। डिसीजन लेने के लिए इन हाउसेस से रिलेटेड वो अच्छा पीरियड नहीं है। बिकॉज आप हो सकता है गलत डिसीजन लेंगे, फिर बाद में आप रिग्रेट करेंगे कि ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। इसलिए ऐसे करके आपको देखना है कि कौन से हाउस में हो रहा है, वो हाउस से रिलेटेड चीजों को थोड़ा सा केयरफुली एनालाइज करें। देन अगर हम यहाँ पे जेमिनाई लग्न की बात करते हैं जो मिथुन लग्न है, तो उनके लिए आप देखिए कि ये सारे 10th हाउस में हो रहा है, ये सिक्स प्लैनेटरी। तो 10th हाउस जैसे आपके कार्य क्षेत्र का होता है, वर्क प्लेस का होता है। तो इन वर्क से रिलेटेड जो भी डिसीशंस है, अगर आपको कोई जॉब चेंज करनी है, जो कोई मेजर, या आपका इवन होम से रिलेटेड कुछ है, बिकॉज ये एक्सेस जो है वो 4-10 एक्सेस में हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सब्र के साथ डिसीजन लीजिए। बिकॉज ये सही टाइम नहीं लग रहा उसके लिए, बिकॉज इतने सारे कंफ्यूजन होगी ज्यादा, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी के कुछ गलत डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी में लेंगे। तो थोड़ा सा उसमें सब्र रखना ही बेटर है।
तो ऐसे ही आप देखिए कि अगर कैंसर असेंडेंट की हम बात करते हैं जैसे, तो उनके लिए 9th हाउस में हो रहा है, तो ये 3-9 एक्सेस जो है वो प्रोमिनेंट बन रहा है। तो इसलिए उनको जो भी ट्रैवलिंग रिलेटेड अगर चीजें हैं वो थोड़ा सा मतलब डिसीजन उसका रुक के लिए लीजिए तो बेटर होगा। जल्दबाजी में कोई भी आप फॉरेन से रिलेटेड या हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज डिसीजन इतना जल्दी मत लीजिए। या डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क रिलेटेड चीजें भी जो हैं तो वो सब रेट्रोग्रेड हो सकती हैं, मतलब वो उल्टी पड़ सकती हैं, बिकॉज इसमें भी आप देखिए जो 3rd हाउस है वो मर्क्यूरी रूल करता है इनके लिए, कैंसर असेंडेंट्स के लिए। और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होके बैठा है और इट इज इन विद अ लॉट ऑफ प्लैनेट्स, सो जितने ज्यादा प्लैनेट्स है उसका उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इसमें। अगर हम लियो असेंडेंट की बात करें तो उनके लिए 8th हाउस में हो रहा है। और लियो सेंडेंस वालों के लिए जो उनका लग्नेश है लियो का, वो भी 8th हाउस में जा रहा है, एंड इट इज विद राहु सैटर्न मून मर्क्यूरी, ये सब मतलब बहुत ज्यादा ही हो रहा है, और ये 2-8 एक्सिस में हो रहा है। तो अगेन फैमिली से रिलेटेड, इन लॉ से रिलेटेड, स्पाउस की फैमिली से रिलेटेड जो डिसीशंस हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीशंस है, मनी से रिलेटेड है, वो इनको केयरफुली नेविगेट करने चाहिए। कोई भी ऐसा जल्दबाजी का डिसीजन नहीं बनाना चाहिए पैसे से रिलेटेड, बिकॉज जैसे मैंने बोला मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, वो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होके वो रेट्रोग्रेड बैठा है। कैरियर से रिलेटेड भी कोई डिसीजन ना ले तो बेटर है, कोई अगर जॉब चेंज का या कुछ ऐसा, बिकॉज 10th लॉर्ड भी रेट्रोग्रेड होके बैठा है। तो ऐसे आपको समझना थोड़ा जरूरी है कि सब असेंडेंट्स के लिए अलग अलग एरियाज में ये वर्क करेगा। और अगर हम वर्गो असेंडेंट्स की बात करें जो कन्या लग्न वाले हैं, उनके लिए 7वें भाव में हो रहा है ये। तो 7वां भाव जैसे हम जानते हैं शादी का होता है, रिलेशनशिप्स का होता है। तो अगेन कोई मैरिज रिलेटेड डिसीजन अगर ये इस टाइम लेते हैं वो शायद ठीक डिसीजन ना बने उनके लिए। तो थोड़ा सा उनको केयरफुली सोचना चाहिए शादी के बारे में, एंड जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इवन बिजनेस पार्टनरशिप्स से रिलेटेड कोई डिसीजन, कैरियर से रिलेटेड कोई डिसीजन, बिकॉज आप देखिए वर्गो लग्न वालों के लिए तो मेजॉरिटी प्लैनेट्स एक्सेप्ट फॉर जुपिटर उनके केंद्रज में चले गए हैं ट्रांजिट में। तो 10th हाउस आपका जैसे प्रोफेशन का होता है, करियर का होता है, उसका लॉर्ड भी जो है वो रेट्रोग्रेड होके बैठा है 7th में। जो सेकंड लॉर्ड है आपकी फैमिली का, वो भी रेट्रोग्रेड होके बैठा है। तो ये सब हाउसेस में थोड़ा सा आपको केयरफुली नेविगेट करना आना चाहिए। अगर हम लीब्रा असेंडेंट की बात करें तो उनके लिए 6th हाउस में हो रहा है। तो 6 और 12 वाला एक्सेस जो है वो प्रोमिनेंट बनता है। तो अगेन इनको हेल्थ रिलेटेड चीजें चीजों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, एंड एक्सरसाइज और अपना रूटीन मेंटेन करके रखना चाहिए, उसमें इम्बैलेंस ना क्रिएट करें तो बेटर है। बिकॉज एक इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होने की बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी बनती है जब भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि मेजर एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हो सकता है कोई चीजें आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे जो इनका रूटीन डिस्प्लेस कर देंगे, ये रेगुलरली नहीं अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे पाएंगे, बट उन चीजों को बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। स्पेशली क्योंकि इनका जो लग्न लॉर्ड है वीनस, मतलब जो रूल करता है लिब्रा के साइन को, वो भी रेट्रोग्रेड होके बैठा है इस टाइम। अगर हम वृश्चिक लग्न वालों की बात करें, स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए ये 5th हाउस में हो रहा है। तो 5 और 11 का एक्सेस प्रोमिनेंट बनता है इनके लिए। एंड इनके लिए भी हम देखते हैं 5th हाउस रिलेशनशिप्स का होता है, 5th हाउस बच्चों का होता है। तो अगेन रिलेशनशिप्स और बच्चों से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो थोड़ा इनको संभल के लेने चाहिए इस टाइम में। जल्दबाजी में कोई चीज नहीं करनी चाहिए 5th हाउस रिलेटेड, बिकॉज जैसे मैंने बोला जितने प्लैनेट ज्यादा एक हाउस में आ जाते हैं उतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है डिसीजन मेक करना। अगर हम धनु लग्न की बात करें जो सैजिटेरियस है, उनके लिए 4th हाउस में होता है। तो अगेन प्रॉपर्टी रिलेटेड, मदर रिलेटेड डिसीशंस है, घर का शिफ्टिंग करना है अगर इनको, तो उसमें थोड़ा इनको सावधानी बरतनी चाहिए। एंड इतनी जल्दबाजी में इनको कोई भी ऐसा डीलिंग या कुछ जो घर रिलेटेड है वो नहीं करना चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स की बात करें जो कि मकर राशि है, तो उनके लिए ये 3रे भाव में हो रहा है एक पूरा कंजंक्शन। एंड आप देखिए 3-9 एक्सेस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। तो अगेन 3रा भाव जो है वो ट्रैवलिंग का होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क का होता है, एग्रीमेंट्स इन टाइप की चीजों का होता है। तो अगेन जो ट्रैवलिंग रिलेटेड चीजें हैं उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, उसमें कंफ्यूजन और मतलब डिफिकल्टीज ऑब्स्टिकल्स आने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे
हम देखिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स भी बैठे हैं आपके तीसरे भाव में, तो वो आपको ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। तो थोड़ा सा उनको केयरफुली नेविगेट करना चाहिए ये टाइम में। और अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर भी इनको काफी ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या मैसेज किसी को टाइप कर रहे हैं, तो उस टाइप की एरर्स हो सकते हैं उन चीजों में। अगर हम यहाँ पे कुंभ लग्न वालों की बात करें, जो इक्वेरियस लग्न वाले हैं, उनके लिए सेकंड हाउस में हो रहा है। तो अगेन ये सेकंड और एट्थ का जो एक्सेस है वो प्रोमिनेंट इनके लिए बन रहा है। तो सेकंड हाउस भी जैसे मैंने बताया था कि वो पैसे का होता है, वेल्थ का होता है, फैमिली का होता है। एट्थ हाउस पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स का होता है, आपके इंश्योरेंस, इन लॉस का होता है। तो ये सारे पैसे रिलेटेड डिसीजंस जो हैं थोड़ा इनको सावधानी के साथ लेने चाहिए। इतनी जल्दी इनको कोई भी जल्दबाजी में फैमिली रिलेटेड कोई डिसीजंस भी नहीं लेने चाहिए। या फैमिली में जैसे कुछ झगड़ा होने की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई डिस्प्यूट आर्ग्यूमेंट हो गया, तो दे हैव टू बी बिट केयरफुल ऑन देयर स्पीच कि किस टाइप के वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं। तो उस पे थोड़ा सा इनको मतलब नजर रखनी चाहिए। और आखिर में जब अगर हम पाइसेस लग्न वालों की बात करें, तो जो मीन राशि है उनके लिए तो ये लग्न में ही हो रहा है। तो काफी फोकस और काफी इंपॉर्टेंस लग्न को ही मिल रही है। तो एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट इनके खुद की पर्सनालिटी में हो सकता है, काफी कंफ्यूजन इनको हो सकती है इस टाइम में रिलेटेड टू देयर होल लाइफ। तो थोड़ा सा इनको अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि ये कैसे खा रहे हैं, क्या मतलब किस टाइम सो रहे हैं, तो कुछ स्लीप पैटर्न और वो सब भी इनका डिस्टर्ब रह सकता है। तो ये एक सब लग्न वालों के लिए अगर हम देखें तो बहुत एक आइडियल टाइम तो नहीं है कोई भी एक बड़ा डिसीजन, बड़ा स्टेप लेने के लिए। इतने सारे प्लैनेट्स एक साथ कोई भी घर में उपस्थित होते हैं ट्रांजिट में भी, तो सब लोगों के दिमाग में ही काफी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। बिकॉज जब आप देखते हैं कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक बैलेंस में प्लेस्ड हैं चार्ट में, कि दो प्लैनेट्स एक हाउस में है, एक कोई और हाउस में है, तो चार्ट में भी एक बैलेंस है। जब आप कोई भी चार्ट स्टडी करते हैं और आप देख रहे हैं ट्रांजिट में हो या चाहे आपका आपका खुद का ही चार्ट है, उसमें जब भी आप देखिए 4 प्लैनेटरी कंजंक्शन, 5 6 प्लैनेटरी, तो वो चार्ट उतना ही स्क्यूड है। तो जाहिर सी बात है जिस घर में अब वो कंजंक्शन हो रहा है, वो घर से रिलेटेड सिग्निफिकेशन बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगी उस नेटिव की लाइफ में। और अभी बिकॉज ये सबके लिए ही हो रहा है ये ट्रांजिट, मतलब सब लोगों को ही इफेक्ट वो कर रहा है, तो पूरी दुनिया में हम देख एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये उथल पुथल होने की काफी संभावना बढ़ जाती है। बट काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कोई वॉर होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी और सब लोग कोई रहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट वही है कि एक आप देखिए इसके बाद की जो राशि है वो एरीज का राशि है, मेष है। और अभी जो शनि है वो पाइसिस में है। तो इसके बाद जब 2.5 ईयर्स के बाद सैटर्न विल मूव इन एरीज, तो उस टाइम आप देखिए जो मेष राशि है वो इटसेल्फ बहुत ही क्रूअल राशि है। तो वो एक पाइसिस का उल्टा जो एनर्जी जो है वो थोड़े लेड बैक है, कैजुअल टाइप की राशि है। इसका मतलब एक जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी अगर हम इस ट्रांजिट को स्टडी करते हैं, तो सारी कंट्रीज आपस में हो सकता है कुछ बैक प्लानिंग कर रही होंगी अगेंस्ट ईच अदर, कुछ षड्यंत्र रच रहे होंगे। बट वो फोर फ्रंट में नहीं आ रहा बिकॉज पाइसिस का साइन छुपा हुआ है, तो सब लोग कुछ ना कुछ अपना कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं पूरी, बट एक हिडन वे से कर रहे हैं। जब एरीज में वो चीज आएगी, अगर एरीज में सपोज ये हो रहा होता, तो हम बहुत ज्यादा लेवल की चीजें एक्सपेक्ट कर सकते थे। बिकॉज आप जैसे ही जानते हैं जो मंगल ग्रह है वो वैसे ही बहुत हॉट हेडेड प्लैनेट है, बहुत एक एक्टिव डायनामिक टाइप का और बहुत ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की एनर्जी, कटिंग एनर्जी है उसकी। पाइसीज इज वाटर, मतलब वो पानी है, मतलब ओशन है। इसलिए उस वे से थोड़ा सा उसका जो एक सॉफ्टनेस है पाइसीज की राशि में, बट एरीज में नहीं है वो सॉफ्टनेस। तो इसलिए ये जो ट्रांजिट हम हो भी रहा है, तो थोड़ा सा इसमें एक इस टाइप की एक सेविंग ग्रेस उपस्थित है। और मैं यहाँ पे एक और चीज यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आप कुछ सालों पहले जब कोविड आया था, आप उस टाइम का ट्रांजिट जब स्टडी करेंगे, तो उसमें भी हम देखते हैं, अगर आप दिसंबर का ट्रांजिट देखेंगे, दिसंबर 26 27 ऑफ 2019 के अराउंड भी ऐसा एक 6 प्लैनेटरी कंजंक्शन हुआ था। और वो हुआ था सैजिटेरियस की राशि में, धनु राशि में हुआ था। और दिसंबर के उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था दुनिया में, उसका इफेक्ट जो उसका ट्रू इफेक्ट है वो बाद में आया था, वो जनवरी के महीने के एंड में आना उसका शुरू हुआ था। फरवरी में सबको पता था कि हाँ ऐसा कुछ आ गया है दुनिया में। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि वो जो एक्सेस है जो जिसमें राहु केतु उस टाइम थे, राहु उस टाइम मिथुन राशि में थे एंड केतु वॉज इन धनु।
तो आप देखिए वो जो ट्रैवलिंग रिलेटेड एक्सेस है जो 3-9 का है, और सारा रिस्ट्रिक्शंस और ये सब ट्रैवलिंग के ऊपर सबसे पहले हुआ था कि लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था। और ऐसा हमें आ रहा था न्यूज़ में कि ये वायरस जो बहुत जल्दी फैल रहा है। तो क्योंकि जो जेमिनाई का साइन भी आप देखिए वो कम्युनिकेशन का होता है, वो चीज़ों को फैलाने का होता है। और उसमें राहु था उस टाइम, तो जो बहुत तेजी से उस चीज़ को एम्पलीफाई करता है। और वही एग्जैक्टली उस टाइम हुआ। तो आप कुछ कुछ डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ब्यूटीफुली आपको मतलब देखेगा कि एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। एंड अभी भी मैं एक और चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि कुछ महीनों के बाद 29 मार्च के बाद राहु जो है वो एक्वेरियस की राशि में जाएंगे, और जो जुपिटर है वो मिथुन राशि में जाएंगे। और अगर हम देखेंगे वो ट्राइन को, जो एक ट्राइन बनता है, काम त्रिकोण का ट्राइन होता है 3-7-11 का, जेमिनाई साइन का, लिब्रा साइन का और एक्वेरियस साइन का। तो ये जो ट्राइन है ये भी काफी एक्टिवेटेड रहने वाला है, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। जब से मई में जब जुपिटर जाएंगे और अगले साल के मई जून तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइन भी है ये काफी एक्टिवेटेड रहने वाला है। और आप देखिए कि अगर इस ट्राइन को हम भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो राहु और जुपिटर साथ में कंजंक्ट है। जब जैसे ही राहु विल एंटर एक्वेरियस एंड जुपिटर जाएंगे अपने मिथुन में, तो उनका एक संबंध बन रहा है ट्रांजिट में 1 साल के लिए। और राहु और जुपिटर जैसे हम जानते हैं वो, और राहु स्ट्रांग इन एक्वेरियस क्योंकि वो साइन ही ऐसा है जिसको वो कोरूल करते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं उस राशि में। और जो भी हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड एडवांसमेंट्स देख रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, ये चैट जीपीटी, ये सब चीजें जो भी इस टाइप की हैं, और इतनी तेजी से वो चीजें इंक्रीज हो रही हैं, आप वो भी देखिए। और अभी और तेजी से होंगी जब राहु विल एंटर एक्वेरियस, बिकॉज वो और स्ट्रांग और प्रोमिनेंट वहां पे हो जाएंगे। और जुपिटर भी जो है उन चीजों को एक्सपैंड करेंगे, तो दोनों ही बहुत एक एक्सपेंसिव टाइप की एनर्जीज हैं। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 3-7-11 का ट्राइन है वो आपकी डिजायर्स का होता है, तो वो आपकी इच्छा इच्छा पूर्ति का होता है। एंड जो टाइप की सोशलाइजिंग जैसे हो गई, मिलना जुलना लोगों से हो गया, उन टाइप की चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दुनिया का काफी फोकस उन चीजों पे भी जाने वाला है, स्पेशली जैसे आप देखेंगे जुपिटर जो है मिथुन राशि में जाएंगे, तो जो ट्रैवलिंग मूवमेंट रिलेटेड चीजें हैं वो इंक्रीज होने लग जाएंगी, लोगों का ट्रैवल मूवमेंट इंक्रीज होगा। एंड बिकॉज जो राहु है वो लिब्रा के साइन को भी इफेक्ट करेंगे, और जुपिटर भी लिब्रा के साइन को इफेक्ट करेंगे एस्पेक्ट से। तो वो तीनों राशियां ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहेंगी लोगों के, सब लोगों की लाइफ में 1 साल तक। एंड हम देखेंगे कि जो शनि ग्रह है वो 2.5 years तक पाइसिस में रहेंगे। इसका मतलब धीरे धीरे करके वो पाइसिस की जो एलिमेंट है, उनकी जो चीजें हैं उनको भी वो बढ़ाएंगे, उनके ऊपर भी दुनिया का काफी फोकस और अटेंशन जाएगा। तो जैसे मैंने बोला, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोगों का काफी रुझान हो सकता है, होलिस्टिक हीलिंग की तरफ, जो बिकॉज स्पाइसिस का साइन जो हीलिंग को भी दिखाता है, और इंट्यूशन हीलिंग इस टाइप की चीजें, तो रेकी हीलिंग हो गया, प्राणिक हीलिंग हो गया, क्रिस्टल हीलिंग, इस टाइप की जो भी चीजें हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, उस टाइप की चीजों की तरफ भी लोगों का इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन जाएगा। एंड लोगों को ज्यादा अवेयरनेस मिलेगी इन चीजों के बारे में। थेरेपी भी लोग ज्यादा लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि पाइसिस का साइन जैसे मैंने बताया वो मेंटल हेल्थ के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों में आपको एक शिफ्ट देखने को मिलेगा, लोगों का जो एक सोच भी है वो थोड़ी ब्रॉड होगी। दुनिया मतलब हर चीज को लेके, चाहे हम कुछ चीजें देखते हैं जो टैबू के फॉर्म में हम देखते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ को भी हम बहुत एक टैबूड मतलब चीज रही है ओवर द इयर्स, तो उसमें भी उन सब चीजों में जो जिसको लोग टैबू की तरह देखते थे, या उसको बहुत लोग ऐसे देखते थे कि अरे ये तो नहीं करना चाहिए, इसके बारे में क्यों हम बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके ज्यादा ज्यादा ओपन होंगी। बिकॉज राहु भी 1.5 years तक एक्वेरियस में रहेंगे, तो राहु भी अनकन्वेंशनल चीजों को दिखाते हैं, अनऑर्थोडॉक्स चीजों को दिखाते हैं। तो उस वे से आप देखिए जो एक्वेरियस राशि है, जो पाइसिस राशि है, दोनों ही कुछ कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को दिखाती है, दोनों ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की थिंकिंग को दिखा रही है, तो उस टाइप की चीजें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो अगर आप जितना कन्वेंशनल होने की कोशिश करेंगे इस आने वाले टाइम में, उतना ही वो ट्रांजिट थोड़ा दिक्कत देगा। जितना आप अनकन्वेंशनल होंगे, जितना आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, डिफरेंटली सोचेंगे, आगे का सोचेंगे, फ्यूचरिस्टिक विजन रखेंगे, उतना ही आप फायदे में रहेंगे। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है सबके लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका कौन सा भी लग्न है, बट सबके लिए एक ये पैटर्न, एक ये शिफ्ट आपको नजर आएगा। और हम ये भी देखते हैं जो पाइसिस का राशि है वो शिप्स और ओशन रिलेटेड चीजों को भी दिखाती है।
तो उसमें भी हो सकता है कुछ, जैसे जो मरीन लाइफ है एंड जो लोग जैसे ओशन में जो इंजीनियर्स होते हैं जो काम करते हैं, उन टाइप की रिलेटेड चीजें भी इंक्रीज हो सकती हैं। या उसका जो स्कोप है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे जो होते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये टाइप का भी ट्रेंड जो है वो बढ़ेगा ही आने वाले टाइम में, कम नहीं होने वाला। तो वो भी हमें नजर आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल आई वुड सजेस्ट कि स्पेशली ये जो मार्च अप्रैल मई का टाइम है, थोड़ा सा ये 3 महीने, मतलब इट्स नॉट इवन अबाउट कि जिस दिन ये ट्रांजिट हो रहा है, सब लोग सिक्स प्लैनेटरी की बात कर रहे हैं, बट आप देखिए उसका इफेक्ट जो है कुछ देर पहले से भी स्टार्ट हो जाता है और कुछ देर बाद तक भी रहता है। कोई भी सोलर एक्लिप्स का, कोई भी लूनर एक्लिप्स का जो इफेक्ट है वो बाद में ही आपको ज्यादा देखने को मिलता है। पहले भी शुरू हो जाता है, ट्रिगर उसका शुरू हो जाता है, बट उसका इफेक्ट बाद में आता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा टाइम, जब तक एक मई तक स्पेशली, मतलब थोड़ा वो प्लैनेट्स की जब एनर्जी बैलेंस जब हो जाएगी, तब आप अगर कोई डिसीजन लेंगे वो बेटर डिसीजन प्रूफ होगा। बिकॉज लॉजिकल अगर हम वे से भी देखें, अगर इतने सारे प्लैनेट्स का एक बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, खिचड़ी बन जाती है, इतने सारे प्लैनेट्स आ गए हैं, तो सिमिलरली लोगों के दिमाग में भी कंफ्यूजन ज्यादा होगी। इसलिए जब वो एक एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, जब सन मर्क्यूरी वीनस वहां से मूव आउट कर जाएंगे, तो थोड़ा सा वो एक न्यूट्रल टाइप का आपको चार्ट जब दिखेगा, तो वो सही टाइम है कोई भी चीज बड़ा स्टेप उठाने का। तो ये मेरा मतलब एडवाइस है। एंड जरूर आप देखिए कि कौन से भाव में आपका ये प्लैनेटरी कंजंक्शन हो रहा है, और उस भाव से रिलेटेड चीजों में थोड़ा सा सावधानी बरतने की बात है। एंड वही था इस वीडियो के बारे में। तो कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि हर कुछ सालों में इस टाइप के प्लानिटरी कंजंक्शंस होते रहते हैं। सिक्स प्लानिटरी भी होते, सेवन प्लानिटरी भी हो सकता है। उसका ये मतलब नहीं है सिक्स प्लानिटरी आगे सेवन प्लानिटरी आगे तो दुनिया खत्म हो गई, ऐसे नहीं होता। बट आपको और चीजें भी देखनी पड़ती है कि क्या हो रहा है उसमें। बट यस, इट इज अ स्पेशल टाइम बिकॉज इतने सारे प्लैनेट्स, जैसे मैंने बताया, फोर फोकल जो हमारे मेन प्लैनेट्स हमारे होते हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट्स, वो सारे ही राशि बदल रहे हैं उस टाइम में। तो इसलिए लोगों के लाइफ्स में भी आप देखेंगे कि कुछ मेजर शिफ्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी सब लोगों की लाइफ में हाई हो जाती है। बिकॉज वो प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इवेंट देने के लिए। जैसे हम जानते हैं कोई शादी है, किसी का चाइल्ड बर्थ है, कोई नई जॉब है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जुपिटर एंड सैटर्न, दोनों ही प्लैनेट्स ही बहुत, सबसे हम इंपॉर्टेंस जुपिटर एंड सैटर्न को देते हैं, स्पेशली भृगु नंदी नाड़ी में, एंड देन मार्स को भी देते हैं। और एक स्पेशल चीज इस टाइम ये हो रही है कि जो वीनस है, प्लैनेट शुक्र, वो भी 4 महीने तक लगभग एक ही साइन में उपस्थित है, विच इज द साइन ऑफ पाइसिस, जहां वो एग्जॉल्टेड होते हैं। तो इसलिए उस अगर वो एक प्लैनेट भी इतनी देर एक राशि में उपस्थित है, तो ऑब्वियसली उस राशि में भी वो काफी रिजल्ट्स देने की प्रोबेबिलिटी हाई रखता है। जितना टाइम एक प्लैनेट को साइन में प्लेस्ड है, उतना ही वो ज्यादा इवेंट्स दे सकता है। जितना कम टाइम वो प्लैनेट उस साइन में प्लेस्ड है, उतने वो कम इवेंट्स देगा। तो ये भी लॉजिकल सी चीज है जो आप देख के समझ सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे इस ट्रांजिट को लेके। एंड हर असेंडेंट के लिए जैसे मैंने बताया कि उनको कौन सी चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए, एंड कैसे डिसीजंस उनको किन चीजों के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए स्पेशली इस टाइम में। सो आई होप कि यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।